मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी है जोशुआ फोर की, एक साधारण अमेरिकी पत्रकार की, जिसने अपनी मेमोरी को इतना पावरफुल बना लिया कि वो यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप जीत गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी मेमोरी पहले आप और मेरी तरह ही एवरेज थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी से। जोशुआ एक साइंस जर्नलिस्ट था जो 2005 में यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप को कवर करने गया था। वहां उसने देखा कि लोग सेकंड्स में कार्ड्स के पूरे डेक को याद कर रहे थे, लंबी लंबी नंबर्स को बिना किसी गलती के रिसाइट कर रहे थे और पोएम्स को एक बार सुनकर ही दोहरा रहे थे। जोशुआ शॉक था। उसने सोचा कि ये लोग तो जीनियस होंगे, इनका ब्रेन स्ट्रक्चर ही अलग होगा। लेकिन जब उसने इन मेमोरी चैंपियन से बात की तो उसकी सारी धारणाएं टूट गई। सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एड कुक से, एक ब्रिटिश मेमोरी चैंपियन से। एड ने जोशुआ को बताया कि वो कोई जीनियस नहीं है। उसने कहा कि मेमोरी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम साइकिलिंग या स्विमिंग सीखते हो। जोशुआ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन मेरी तो मेमोरी बहुत वीक है। मैं तो अपनी कार कीज भी भूल जाता हूँ, ग्रोसरी लिस्ट याद नहीं रहती। एड मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट, तुम बिल्कुल मेरी जैसे हो। अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने टेक्निक सीख ली हैं और तुमने नहीं। और फिर वो पल आया जिसने जोशुआ की जिंदगी बदल दी। एड ने उसे एक चैलेंज दिया, मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और देखते हैं कि तुम कहां पहुंचते हो। जोशुआ ने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होगा, एक अच्छी स्टोरी बनेगी। उसे नहीं पता था कि ये जर्नी उसे खुद के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में और हमारी मेमोरी के सीक्रेट्स के बारे में क्या क्या सिखाएगी। जोशुआ ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। सबसे पहली टेक्निक जो एड ने उसे सिखाई वो थी मेमोरी पैलेस, या जिसे हम मेथड ऑफ लोसी कहते हैं। ये टेक्निक हजारों साल पुरानी है। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स इसे यूज करते थे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप अपने घर या किसी फेमिलियर जगह को इमेजिन करते हो और जो चीज़ें याद करनी है उन्हें उस जगह पर मेंटली रख देते हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, आप उन चीज़ों को बोरिंग तरीके से नहीं रखते। आपको उन्हें बिजार, फनी, शॉकिंग या इमोशनल बनाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अनयूजुअल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करता है। मान लो तुम्हें ग्रोसरी लिस्ट याद करनी है, दूध, अंडे, ब्रेड और केले। नॉर्मल तरीके से तो तुम भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे घर के मेन डोर पर एक विशाल मिल्क का फाउंटेन बह रहा है, लिविंग रूम में एक जायंट चिकन अंडे दे रही है, सोफा पर ब्रेड के स्लाइस नाच रहे हैं और किचन में केले बेसबॉल खेल रहे हैं, यह इमेज कभी नहीं भूलोगे। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन ये काम करता है। जोशुआ ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू किया। शुरुआत में वो भी कंफ्यूज था, उसे वियर्ड लगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता गया उसकी मेमोरी इंप्रूव होने लगी। वो कार्ड्स याद करने लगा, नंबर्स याद करने लगा। पहले जो काम इम्पॉसिबल लगता था वो अब पॉसिबल हो रहा था। लेकिन जोशुआ की जर्नी सिर्फ टेक्निक सीखने तक सीमित नहीं थी। उसने इस प्रोसेस में कुछ बहुत गहरी बातें डिस्कवर की। उसने पाया कि हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि उन्हें मेमोराइज करना पड़ता था। उस ज़माने में बुक्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था। अगर तुम्हें कोई स्टोरी, कोई नॉलेज, कोई स्किल सीखनी थी तो उसे याद करना पड़ता था। जोशुआ ने एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, एस नाम का एक रशियन जर्नलिस्ट, जिसकी मेमोरी इतनी पावरफुल थी कि वो ऑलमोस्ट कुछ भी भूलता ही नहीं था। साइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर लूरिया ने उसका 30 साल तक स्टडी किया। एस को कोई भी लिस्ट सुनाओ, कितनी भी लंबी हो, वो उसे परफेक्टली याद कर लेता था। और सिर्फ याद ही नहीं, वो उसे ईयर्स बाद भी रिसाइट कर सकता था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, एस की परफेक्ट मेमोरी उसके लिए कर्स भी थी। वो छोटी छोटी डिटेल्स में इतना फंस जाता था कि बिग पिक्चर नहीं देख पाता था। वो फेसेस भूल जाता था क्योंकि लोगों के एक्सप्रेशंस बदलते रहते थे। उससे सिंपल कॉन्वर्सेशन फॉलो करना भी मुश्किल होता था क्योंकि हर वर्ड से उसके दिमाग में विविड इमेजेस बनते थे जो डिस्ट्रैक्ट करते थे। जोशुआ ने समझा कि फॉरगेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की मशीन नहीं है, वो फिल्टर करता है, प्रायोरिटाइज करता है, पैटर्न्स ढूंढता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें भूल जाना एक्चुअली हेल्पफुल है। इमेजिन करो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर एक डिटेल याद रहे, तुम ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। जोशुआ की ट्रेनिंग कंटिन्यू हुई। उसने एक और फैसिनेटिंग पर्सन के बारे में जाना, किम पीक, वही व्यक्ति जिस पर हॉलीवुड मूवी रेन मैन बेस्ड थी। किम की मेमोरी एब्सोल्युटली फिनोमिनल थी। उसने 12,000 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी थीं और उन सभी को याद रखता था। वो फ़ोन डायरेक्टरी को याद कर लेता था। लेकिन
किम मेंटली डिसेबल्ड था। वो अपने शूज़ के लेसेस नहीं बांध सकता था, सिंपल डेली टास्क्स नहीं कर सकता था। जोशुआ रियलाइज कि एक्सेप्शनल मेमोरी हमेशा गिफ्ट नहीं होती। वो समझ गया कि एवरेज मेमोरी होना एक्चुअली परफेक्ट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम नेचुरली याद रखते हैं, बाकी को फॉरगेट कर देते हैं। और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक याद करना है तो हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मंथ्स बीतते गए और जोशुआ की प्रैक्टिस इंटेंस होती गई। वो अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा कार्ड्स मेमोराइज करने में, नंबर्स याद करने में बिताने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड परेशान होने लगी क्योंकि जोशुआ हमेशा मेंटली एब्सेंट रहता था, अपने मेमोरी पैलेसेस में खोया रहता था। जोशुआ ने रियलाइज़ किया कि एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के लिए डेलिबरेट प्रैक्टिस ज़रूरी है। सिर्फ रिपीट करते रहना काफ़ी नहीं है। तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। वो हर दिन थोड़ा और मुश्किल चैलेंज लेता था, अपनी स्पीड बढ़ाता था, एक्यूरेसी इंप्रूव करता था। और फिर वो दिन आ गया, यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप 2006। जोशुआ नर्वस था। उसने सोचा भी नहीं था कि एक साल पहले जब वो एक जर्नलिस्ट के रूप में इस इवेंट को कवर करने आया था, तो इस साल वो खुद कॉम्पिटिटर बनकर आएगा। कंपटीशन में कई राउंड्स थे। पहले राउंड में नेम्स और फेसेस याद करने थे। जोशुआ ने अपनी मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज़ की। हर फेस के लिए उसने एक बिजार इमेज क्रिएट किया और उसे अपने मेंटल हाउस में रख दिया। फिर था नंबर्स को याद करने का राउंड, फिर पोइट्री याद करने का राउंड। जोशुआ ने एक के बाद एक राउंड्स क्लियर किए। वो खुद शॉक्ड था। वेटरन कंपेटिटर्स जो ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उनसे compete कर रहा था। और फिर फाइनल राउंड आया, स्पीड कार्ड्स। इसमें 52 कार्ड्स के डेक को जितनी जल्दी हो सके मेमोराइज करना था। जोशुआ ने अपनी सारी ट्रेनिंग, सारी प्रैक्टिस को याद किया। उसने डीप ब्रेथ ली, कार्ड्स देखना शुरू किया और अपने मेमोरी पैलेस में उन्हें रखता गया। टाइम अप हुआ, उसने कार्ड्स रिकॉल किए। परफेक्ट, एक भी गलती नहीं। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, जोशुआ फॉर यूएसए मेमोरी चैंपियन 2006। वो जर्नलिस्ट जो सिर्फ एक स्टोरी कवर करने आया था, वो अब चैंपियन था। अनबिलीवेबल। लेकिन जोशुआ की असली लर्निंग ये नहीं थी कि उसने कंपटीशन जीत ली। उसकी रियल डिस्कवरी कुछ और थी। उसने पाया कि हमारा ब्रेन इनक्रेडिबली अडेप्टेबल है। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं वो पॉसिबल हैं अगर हम सही टेक्निक्स यूज़ करें और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करें। जोशुआ ने यह भी रियलाइज़ किया कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपनी मेमोरी को आउटसोर्स कर चुके हैं। हमारे स्मार्टफोन्स में सबके फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स हैं, जीपीएस बताता है कि कहाँ जाना है, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? जोशुआ का मानना है कि मेमोरी सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के बारे में नहीं है। जब हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं तो हम उनसे डीपली कनेक्ट करते हैं। हम उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें समझते हैं। एक बुक को पढ़ना और उसके की पॉइंट्स को याद करना, ये दो अलग एक्सपीरियंसेस हैं। जब तुम कुछ मेमोराइज करते हो तुम उसे ट्रूली अपना बनाते हो। जोशुआ ने अपनी जर्नी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर की। उसने देखा कि एक्सपर्ट्स और ऑर्डिनरी पीपल में बेसिक एबिलिटी का उतना फ़र्क नहीं होता जितना हम सोचते हैं। फ़र्क होता है प्रैक्टिस का, टेक्निक्स का और डेडिकेशन का। चेस के ग्रैंड मास्टर्स को लगता है कि वो नेचुरली टैलेंटेड हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि उन्होंने एवरेज 10,000 आवर्स प्रैक्टिस की होती है। ये 10,000 आवर्स रूल फैसिनेटिंग है। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने पाया कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लगभग 10,000 आवर्स का डिलिबरेट प्रैक्टिस ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ आवर्स बिताना काफ़ी नहीं है, वो प्रैक्टिस फोकस्ड होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए। जोशुआ की स्टोरी हमें ये भी बताती है कि एक्सपर्टीज़ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जब उसने चैंपियनशिप जीती तो उसे लगा कि अब वो टॉप पर पहुंच गया है, लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल मेमोरी रखते हैं। चाइनीज़ मेमोरी चैंपियंस, यूरोपियन मेमोरी चैंपियंस, कॉम्पिटिशन का कोई एंड नहीं है। लेकिन जोशुआ के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि उसने अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज किया। उसने प्रूव किया कि वो उससे ज़्यादा केपेबल है जितना उसने सोचा था। और ये मैसेज सबसे पावरफुल है। आज हम स्टूडेंट्स हैं और हमें एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कुछ याद करना पड़ता है। बायोलॉजी में ऑर्गन्स के नेम्स, हिस्ट्री में डेट्स, मैथ में फॉर्मूलाज, ज्योग्राफी में कैपिटल्स, और हम कंप्लेन करते हैं कि मुझे याद नहीं रहता। लेकिन जोशुआ की स्टोरी बताती है कि प्रॉब्लम हमारी मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मेथड्स में है। अगर हम बोरिंग तरीके से रोट लर्निंग करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाएं, उसे स्टोरीज में कन्वर्ट करें, विजुअल इमेजेस क्रिएट करें, इमोशनल कनेक्शंस बनाएं, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जोशुआ ने एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कवर की कि हमारा ब्रेन पैटर्न्स को पहचानने में एक्सपर्ट है। जब चेस के प्लेयर्स बोर्ड देखते हैं तो वो इंडिविजुअल पीसेस नहीं देखते, वो पैटर्न्स देखते हैं। सिमिलरली जब हम कोई सब्जेक्ट डीपली सीखते हैं तो हम पैटर्न्स देखने लगते हैं, कनेक्शंस बनाने लगते हैं, और ये कनेक्शंस ही एक्चुअल लर्निंग है।
कंपटीशन के बाद जोशुआ नॉर्मल लाइफ में लौट आया। उसने देखा कि मेमोरी टेक्निक्स ने उसकी डेली लाइफ को कैसे बदला था। वो कॉन्वर्जेशंस को बेटर याद रखता था, पीपल के नेम्स भूलता नहीं था, बुक्स से ज़्यादा रिटेन करता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था उसका माइंडसेट। अब वो जानता था कि उसका ब्रेन एक फिक्स्ड एंटिटी नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। वो फ्लेक्सिबल है, ट्रेनेबल है, इम्प्रूवेबल है। जोशुआ ने महसूस किया कि हमारी एजुकेशन सिस्टम मेमोरी को अंडर वैल्यू करती है। हम सोचते हैं कि अब जब सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है तो मेमोराइज करने की क्या ज़रूरत। लेकिन ये थिंकिंग फ्लॉड है। क्रिएटिविटी भी मेमोरी से आती है। जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तुम उन्हें कंबाइन करके कुछ नया क्रिएट कर सकोगे। आइंस्टाइन को फिजिक्स के लॉज याद थे, तभी तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना पाया। शेक्सपियर को वर्ड्स, मेटाफर्स, ह्यूमन इमोशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग थी, तभी तो वो मास्टरपीसेस लिख पाया। मेमोरी और क्रिएटिविटी ऑपोजिट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जोशुआ की जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये था कि उसने पाया मेमोरी ट्रेनिंग एक्चुअली मेडिटेशन जैसी है। जब तुम कार्ड्स मेमोराइज कर रहे होते हो तो तुम कंप्लीटली फोकस्ड होते हो, प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। ये एक फॉर्म ऑफ माइंडफुलनेस है। उसने ये भी रियलाइज किया कि हम अपनी लाइफ के प्रेशियस मोमेंट्स को भी बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं अगर हम कॉन्शियसली उन्हें एनकोड करें। अक्सर हम इवेंट्स में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हैं। हम फोटोज क्लिक करते रहते हैं लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं करते। मेमोरी टेक्निक्स हमें सिखाती हैं कि कैसे मोमेंट्स को डीपली एक्सपीरियंस करें। जोशुआ की स्टोरी का एसेंस ये है, हम सब में पोटेंशियल है। हमारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल टूल है जिसे हम बेयरली यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हम अपने ब्रेन की सिर्फ 10% कैपेसिटी यूज़ करते हैं। इमेजिन करो अगर हम उसे थोड़ा और डेवलप करें तो क्या हो सकता है। मित्रों, अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, तो बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स के समरीज शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, आपको नए पर्सपेक्टिव्स दे सकती हैं, आपको बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने में मदद कर सकती हैं। जोशुआ फुअर की जर्नी हमें सिखाती है कि लिमिटेशंस सिर्फ हमारे माइंड में हैं। जब उसने शुरुआत की थी तो वो भी सोचता था कि मेमोरी चैंपियंस स्पेशली गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उसने डिस्कवर किया कि वो टेक्निक्स थी, प्रैक्टिस थी, डेडिकेशन थी, और वो सब कुछ उसके पास भी था, तुम्हारे पास भी है, सबके पास है। आज से तुम भी शुरुआत कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों से। अपनी ग्रोसरी लिस्ट को मेमोरी पैलेस टेक्निक से याद रखो। फ्रेंड्स के बर्थडेज को स्टोरीज बनाकर याद रखो। जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो उसे बोरिंग तरीके से मत पढ़ो, उसमें अपनी इमेजिनेशन लगाओ, विजुअल इमेजेस बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव करो कि तुम कर सकते हो। जोशुआ एक ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट था जो यूएस से मेमोरी चैंपियन बन गया। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हम में से हर कोई कुछ ना कुछ स्पेशल कर सकता है। बस ज़रूरत है ट्राई करने की, प्रैक्टिस करने की और अपने आप पर विश्वास करने की। ये जर्नी इजी नहीं होगी। जोशुआ को भी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ, कई बार उसे लगा कि वो ये कर नहीं पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कंटिन्यू करा, प्रैक्टिस करता रहा और फाइनली सक्सीड किया। तुम्हारी जर्नी भी ऐसी ही होगी। तुम भी फ्रस्ट्रेटेड होगे, डाउट करोगे, लेकिन रिमेंबर करना कि ब्रेन एक मसल की तरह है। जितना एक्सरसाइज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। इनिशियल दिनों में मुश्किल लगेगी, लेकिन ग्रेजुअली ईजी होती जाएगी। जोशुआ की स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है, वी आर नॉट स्टक विद द एबिलिटीज़ वी आर बॉर्न विद। हम ग्रो कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ मेमोरी के बारे में नहीं है, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, एकेडमिक्स हो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और राइट टेक्निक से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करो। अपनी मेमोरी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। ट्राई करो, मेमोरी पैलेस टेक्निक देखो कैसे काम करती है। अपने स्टडीज़ में अप्लाई करो
और सबसे इम्पॉर्टेंट, फन करो। लर्निंग एक जॉयफुल प्रोसेस होनी चाहिए, बोझ नहीं।